अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आपका अपने पसंदीदा चैनल मिस्ट्री एंड रियलिटी पर, जहां हम आपके लिए दुनिया की उन हकीकतों और कहानियों को सामने लागे हैं जो वक्त के पर्दे में छुप जाती हैं लेकिन दिलो दिमाग पर हमेशा नक्श रहती हैं। आज की कहानी है दिल्ली की सबसे मशहूर और पुरस्कार यादगार कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार एक ऐसी इमारत है जो दिल्ली की पहचान है, जिसे देखने दुनिया भर से सयाह आते हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि इसे बनाया क्यों गया था। क्या ये सिर्फ एक मस्जिद की मीनार थी? क्या ये किसी फातेह की जीत का ऐलान था, या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा हुआ है? यही जानने के लिए आज हम वक्त का सफ़र करेंगे और 12वीं सदी के दिल्ली पहुंचेंगे। 12वीं सदी का दिल्ली एक ऐसा वक्त जब शुमाली हिंद पर राजपूत हुक्मरानों का राज था, लेकिन दूसरी तरफ गजनी और गौरी एक के बाद एक हमलावर हो रहे थे। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी जंग में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी गई। गौरी के काबिल सिपा सालार कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर कब्जा किया और यहाँ अपनी ताकत को हमेशा के लिए कायम करने के लिए कुछ अजीम यादगारें बनवानी शुरू की। उन्हीं में सबसे नुमाया थी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की तामीर 1199 ईस्वी में शुरू हुई। कहा जाता है कि ऐबक ने सिर्फ पहला हिस्सा तामीर किया, इसके बाद बाकी हिस्से उसके दामाद और जानशीन शमसुद्दीन इल्तुमिश ने मुकम्मल करवाए। बाद के हुक्मरानों ने भी इसमें इजाफा और मरम्मत की। आज जो कुतुब मीनार हम देखते हैं वो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये तकरीबन 73 मीटर ऊंची है और इस वक्त दुनिया की सबसे बुलंद ईंटों से बनी मीनार थी। इसकी साख्त में सुर्ख पत्थर और संगमरमर इस्तेमाल हुआ और इसके गिर्द बारीक बारीक नक्शो निगार आज भी देखने वालों को हैरान कर देते हैं। लेकिन अब आते हैं असल सवाल की तरफ कि ये मीनार बनाई क्यों गई थी। मौरखीन इस बारे में कई नज़रियात पेश करते हैं। कुछ का मानना है कि ये मीनार मस्जिद कुब्बा इस्लाम के साथ बनाई गई ताकि इस पर चढ़कर मुअज्जिन मज़ान दे सके और दूर दूर तक आवाज़ पहुँचे। कुछ कहते हैं कि ये एक फतह की निशानी थी, एक ऐलान था कि दिल्ली पर इस्लाम का झंडा लहरा रहा है और राजपूतों पर मुकम्मल काबू पाया जा चुका है। एक राय ये भी है कि ये मशहूर सूफी बुजुर्ग कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाई गई थी, क्योंकि दिल्ली के लोग उनसे बहुत अकीदत रखते थे। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक ये दरअसल हिंदुओं के पुराने सूरत सुतून या विक्ट्री पिलार की तर्ज पर बनाई गई थी ताकि ताकत और अजमत का इजहार किया जा सके। कुतुब मीनार के मुख्तलिफ हिस्सों पर कुरान की आयात फ़ारसी और अरबी में तहरीरें कंद हैं, जो न सिर्फ इसके मजहबी पहलू को ज़ाहिर करती हैं बल्कि ये भी बताती हैं कि किस हुक्मरान ने कब कौन सा हिस्सा तामीर करवाया। ये तहरीरें इस बात का सबूत है कि हुक्मरान अपनी सल्तनत के साथ साथ अपने मजहब और अकीदे को भी आने वाली नस्लों तक पहुंचाना चाहते थे। सदियों के दौरान कुतुब मीनार ने कई हादसात देखे। कई बार इस पर बिजली गिरी, जलजला आए, मगर हर बार हुक्मरानों ने इसकी मरम्मत करवाई। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी बहाली की, बाद में मुग़लों और फिर अंग्रेज़ों के दौर में भी इस पर काम हुआ। एक वक्त अंग्रेज़ों ने ऊपर एक छोटा सा गुंबद भी बनवाया था, जो बाद में हटा दिया गया। कुतुब मीनार के साथ कई दिलचस्प किस्से और अफवाहें भी जुड़ी हैं। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खलजी इसे मज़ीद ऊंचा करना चाहता था, लेकिन इसका ख्वाब पूरा ना हो सका। कुछ लोग दावा करते हैं कि ये दरअसल एक अधीम मंदिर का सतून था जिसे मुसलमानों ने अपनी अलामत बना लिया। कुछ आज भी इसे राजा पृथ्वीराज की यादगार कहते हैं। ये सब किस्से सच हैं या अफसाना, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये हकीकत है कि कुतुब मीनार ने सदियों से लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच रखी है। दोस्तों, कुतुब मीनार सिर्फ एक मीनार नहीं बल्कि एक तारीख है, एक दास्तान है जिसमें जंग, सियासत, मजहब, फतेह, शिकस्त और शान व शौकत सब कुछ समटा हुआ है। इसकी ईंटों में सिर्फ पत्थर और चूना नहीं बल्कि 800 साल की तारीख दफन है। ये आज भी दिल्ली के आसमान को छूती है और आने वालों को ये पैगाम देती है कि हुक्मरान बदलते रहते हैं, सल्तनतें उरूज पाती हैं और जवाल भी, लेकिन उनकी यादगारें सदियों तक बाकी रहती हैं। ये थी कुतुब मीनार की कहानी कि ये असल में क्यों बनाई गई थी और इसके पीछे क्या हकीकतें छुपी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल मिस्ट्री एंड रियलिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक ऐसी और हकीकत भरी कहानियाँ पहुँचती रहें।